हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाप। ठीक है, संधि का अर्थ है मेल या मिलाप। मेल या मिलाप, ठीक है, ये होती है संधि, मेल या मिलाप। जब दो वर्ण जो है समीपवर्ती वर्ण, कैसे वर्ण, जो दो पास पास वर्ण होते हैं और मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, ठीक है, क्या बन गया, विद्यालय। विद्यालय कैसे, विद्या जमा आलय, ठीक है। विद्या में क्या आ जाएगा आपका, आ प्लस आ, ठीक है, तब बन गया आल्य। विद्यालय, एक नया शब्द क्या बन गया आपका, विद्यालय। तो जो दो समीपवर्ती वर्ण है इनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, वो आपस में मिल करके एक नया शब्द जो बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। एक होती है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन होती है, जिसमें स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन, जो परिवर्तन आता है वो आपका स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा अस्त, क्या बन जाएगा, सूर्य में क्या है, अ जमा अ क्या बन जाएगा, आ, सूर्यास्त। महा जमा आत्मा, महा आ जमा आ क्या बन जाएगा, महात्मा, ठीक है। इसमें दोनों क्या आ रहे हैं, आपके स्वर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, अ जमा अ, ठीक है। अ जमा अ क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है स्वर, स्वर के बाद दूसरा स्वर आ रहा है और दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आगे हम पढ़ेंगे भेद। तो इसके कितने भेद है, 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या है, दीर्घ संधि में क्या है आपका, दीर्घ हो गया है, ठीक है। दीर्घ संधि में दीर्घ हो जाना, दीर्घ होता है बड़ा हो जाना। जैसे अ और अ मिलकर के क्या बन जाता है, आ, और ई मिलकर के बड़ी ई, ठीक है। इसमें क्या होगा, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाते हैं। मैंने आपको समझाया ना, अगर यहाँ भी अ आए, जैसे धर्म जमा अर्थ, धर्म में क्या आ रहा है, अ जमा अ, ठीक है, अ जमा अ मिल करके क्या बन रहा है, आ, क्या बन रहा है, आ। धर्मार्थ, आपने बस ऐसे ध्यान रखना है कि इसमें धर्मार्थ आ गया तो कौन सा है, दीर्घ हो गया, मतलब है धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संधि है, जैसे आपको शब्द दे दिया वीरांगना, वीर जमा अंगना, ठीक है। तो वीर जमा अंगना में कौन सा शब्द है, कौन सी संधि है, तो आपकी आएगी याद कि वो है दीर्घ संधि, तभी तो वीरांगना बना, ठीक है। वीर अ जमा अ क्या बन जाएगा, आ, वीरांगना। मत जमा अनुसार, अ जमा अ, मतानुसार, ठीक है। स्वार्थी, जहाँ पे भी आपको आ लग रहा है, बड़ी ई लग रही है, देवालय, ठीक है, तो वहाँ आपने क्या समझाना, ये क्या है आपका, किस संधि का उदाहरण है, आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे ई वाला वाक्य बताती हूँ मैं आपको, रजनी जमा ईस, क्या है, रजनी जमा ईस, रजनीश, है ना, रजनी जमा ईस, तो क्या बन जाएगा, रजनीश, रजनीश, ठीक है। ये आपको देख के पता लग रहा होगा कि रजनीश बड़ी ई बन गई, ठीक है। रजनी जमा ईस, रजनीश, ठीक है। ई और ई मिल करके क्या बन गई, रजनीश, बड़ी ई बन गई। यहाँ पे भी ई बड़ी है प्लस बड़ी ई बन के क्या बन गई, बड़ी ई। मैंने आपको बताया अ प्लस अ, आ, है ना, जहाँ पे आ जाए, ठीक है, आ प्लस आ जाए, आ प्लस आ कहाँ आएगा आपका, विद्या जमा आलय में, ठीक है। विद्या जमा आलय में क्या आ जाएगा, आ प्लस आ, विद्या आ
प्लस आल्य आ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा विद्यालय। तो ये दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे बड़ा आ गया, बड़ी ई आ गई, बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ से बस नाम से ही पता लग रहा है कि दीर्घ है, बड़ी है, चाहे वो बड़ा आ है, चाहे आ है, ई है, ऊ है, ठीक है। ऊ वाला वाक्य मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे भू जमा ऊर्जा, भू जमा ऊर्जा, भू जमा भू प्लस ऊर्जा, तो क्या बन जाएगा भूर्जा, भूर्जा। इसमें क्या है, इसमें भी भू बड़ा ऊ है और यहाँ पे भी ऊ है बड़ा ऊ, ऊर्जा, तो क्या बन जाएगा भूर्जा। ये याद रखना है आपने कि इसमें क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आ, ई और ऊ तो दोनों क्या मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, तो उसमें आपकी कौन सी संधि आती है, दीर्घ संधि आती है, ठीक है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि सुक्ति, सुक्ति में कौन सी संधि है, तो आप देख के ही पता लगा देंगे, सु जमा उक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, छोटा प्लस ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस ऊ होगा ना, तो क्या बन जाएगी सुक्ति, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो आपने याद रखना है जहाँ पे दीर्घ हो जाता है, अ प्लस अ का आ, ई प्लस ई का ई, ऊ प्लस ऊ का ऊ, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ हो जाएगा। तो आपने याद कर देना कि वहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बाद हम पढ़ेंगे आपकी गुण संधि, गुण हो जाता है। अब आपने याद रखना है कि गुण कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, जैसे परीक्षा, परीक्षा में कौन सी संधि है, परीक्षा में कौन सी संधि है, आप मुझे बताएंगे परीक्षा में कौन सी संधि है, परीक्षा में कौन सी संधि है, ये आप मुझे बताएंगे। परी जमा इक्षा हुआ ना, परी जमा इक्षा, परीक्षा, ठीक है, परी जमा इक्षा, तो परीक्षा में कौन सी संधि है, परीक्षा में है आपकी बड़ी ये हो गई ना, परी जमा इक्षा, परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई हो गई तो आपकी हो गई इक्षा, इक्षा, ठीक है, परीक्षा बड़ी ई हो गई तो यहाँ पे कौन सी संधि आ गई आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि, क्या पढ़ेंगे गुण संधि, गुण, गुण संधि पढ़ेंगे। गुण, ठीक है, गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि में क्या होता है,